के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचियां। आज अनुसूचियां के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पूछ रहा है और इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें और आए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अनुसूचियां के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पहली अनुसूचियां के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले अनुसूचिया में क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तो पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत राज्य और केंद्र शासित के बारे में बताया गया है। तो जैसे हम कह सकते हैं सर जी कि केंद्र शासित में अभी केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या कितने हैं? 8 है, और आपका राज्य कितने? 28 है। समझ गए दोस्तों। अब चलिए द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत क्या वर्णन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय वर्णन में क्या है कि वेतन एवं भत्ते का चर्चा किया गया है। तो वेतन एवं भत्ते का कहने का मतलब क्या कि जो भी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अधिकारी, अन्य मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, उन लोग का जो है वेतन और भत्ते का इसमें चर्चा किया गया है, जो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत गठित किए गए। समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तृतीय अनुसूची के बारे में। तृतीय अनुसूची के क्या है कि हमने वेतन और भत्ते, मंत्रिपरिषद और अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। अब उनका शपथ के बारे में किया गया वर्णन क्या तृतीय अनुसूची के अंतर्गत है। समझ गए। तो पहले अनुसूची में हमने क्या समझे? राज्य और केंद्र शासित के बारे में। द्वितीय अनुसूची में क्या समझे? वेतन और भत्ते के बारे में। अब तृतीय अनुसूची में क्या समझे कि शपथ का ग्रहण किया गया। समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब क्या चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि सीटों का आवंटन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि राज्यसभा में राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीटों का आवंटन। जैसे कहने का मतलब क्या है कि राज्यसभा में कितना, जो राज्यसभा से चुनकर जो आते हैं राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभाओं द्वारा, जो कि विधानसभा द्वारा ही जो होते हैं राज्यसभा, वहां से चुनकर आते हैं। जैसे आपको समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे आप पुडुचेरी में और आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो है कि जो यहाँ पर जो है कि यहाँ विधान, समझ गए कि राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। समझ गए। अब चलिए दोस्तों कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, यानी कि पूरे भारत में जो है अनुसूचित जनजाति के बारे के प्रशासन में बताया गया है। किस अनुसूची में? तो पांचवी अनुसूची में बताया गया है। समझ गए। अब छठी अनुसूची में क्या है दोस्तों? छठी अनुसूची में देखिए, जैसे में आपका असम हो गया और आपका मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया और मिजोरम में बताया गया है क्या चीज? अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो सिर्फ यहाँ पर देखिए गलती नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलती नहीं करना है? क्योंकि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। किस अनुसूची में है? ये आपको जो है पांचवी अनुसूची में सिर्फ भारत में। अब जो छठी अनुसूची में क्या बताया गया है, समझ गए दोस्तों क्या है कि छठी अनुसूची में जो है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए सिर्फ जो है कि बताएगा अनुसूचित जनजाति के बारे में। समझ गए ना। यहाँ देखिए आपको दोस्तों टिकट किए हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में पूरा भारत भर में। ठीक है। और जो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए सीट जो है आवंटन किया गया है क्या कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, क्या चर्चा करने वाले हैं? सातवीं अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में जो है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है। क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है। तो जैसे कहने का मतलब जैसे दोस्तों कि संघ जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो इसको जारी किया जाता है, और राज्य सरकार जो आता है, संघ जो आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, और राज्य जो आता है राज्य सरकार के, और समवर्ती जो सूची है इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों का इसमें है। समझ गए ना सर जी। अब चलिए, इसमें जो है संघ के अंतर्गत जो है दोस्तों, इसमें 97 पहले विषय था, अब कितना 100 कर दिया। यानी कि कहने का मतलब संघ सूची के अंतर्गत जो है सातवीं अनुसूची में अंतर्गत है, इसमें संघ में कितने पहले 97 विषय थे, अब कर दिया कितने 100 विषय कर दिया गया। अब राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 था, अब क्या 61, यानी कहने का मतलब कि क्या 66 से 61 कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब कितने कर दिए विषय? 52 विषय कर दिए गए। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, तो समवर्ती सूची का अगर कहा जाए दोस्तों, चर्चा करने वाले समवर्ती सूची में जो है ना सर, यहाँ
राज्य और केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों का शक्ति का विवरण है। यहाँ पर दोनों का शासन यहाँ पर समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि अगर पूरा विवाद अगर होता है तो मान किनको दिया जाएगा, केंद्र सरकार जो है इस पर विवाद को जो भी है इसको पावर इसको केंद्र सरकार को दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। क्या है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो मूल संविधान में पहले 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में अभी कितने भाषा है, 22 भाषा का वर्णन है। समझ गए ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है 8वीं अनुसूची। तो हमने क्या 1 से 8 तक हमने चर्चा की अच्छी तरह से दोस्तों, इसको देखें। अब चलिए, अब जो हमने लिस्टेड क्या किए हैं दोस्तों कि जो 9 से जो आपका 12 अनुसूची तक इसको अलग लिस्टेड किए हैं, तो इसको अच्छे से समझना है दोस्तों। चलिए, अब 9वें अनुसूची में क्या है दोस्तों कि पहला संशोधन किया गया। 9वां अनुसूची के अंतर्गत जो है पहला संशोधन कब होता है, 1951 में पहला संशोधन किया जाता है। इसमें भूमि सुधार के क्षेत्र से संबंधित है। समझ गए दोस्तों। अब चलिए, अब 10वां अनुसूची में क्या कहेगा, इसमें जो है कि 52वां संविधान संशोधन होता है। 10वां अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा होता है। इसमें दल बदल जो कि किस अनुसूची के अंतर्गत है, इसमें दल बदल का वर्णन है। समझ गए। तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है, समझ गए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 11वां अनुसूची के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब 11वां अनुसूची में जो है इसमें 73वां संविधान संशोधन होता है। और 73वां संविधान संशोधन कब लागू होता है, 1992 से 93 में, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। किससे है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। जो कि पंचायती राज से संबंधित, जो कि 29 कार्य क्षेत्र इसमें सौंपा गया। और 29 कार्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या प्रोसेस, कि जैसे आपका कृषि हो गया, राज परिवहन हो गया, सड़क नियोजन हो गया, सफाई कर्मी के लिए, इस सब के लिए कार्य क्षेत्र के लिए इसमें 29 कार्य क्षेत्र दिया गया। अब दोस्तों लास्ट जो है कि 12वां अनुसूची में क्या वर्णन है, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 से 93। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज से वर्णन है, जो कि 1992 से 93 में भी हुआ। और 12वां भी है 1992 से 93 में ही। इसमें नगर प्रशासन का उल्लेख है। क्या है दोस्तों, नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है, जो कि इसमें कार्य क्षेत्र आपका जो दिया गया है 18 दिया गया है दोस्तों। तो इसने हमने आज अनुसूचियां को अच्छी तरह से चर्चा किए, और आप भी अच्छी तरह से इसको समझें। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय दोस्तों।